बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब ज़मीन पे उतारा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पहला कदम कहाँ रखा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ क्या चीज़ें लाए थे और आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर कदम रखने के बाद पहली फरमाइश क्या की थी? यही हमारी वीडियो का मौजू है और हम आपको अब्बुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इंतहाई ईमान फरोज हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर टीवी सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अब्बुल बशर हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जिस्म में रूह फूंकी और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलक करने के लिए अपनी तारीफ़ की और फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम को सजदा करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये अल्फाज मौजूद हैं कि रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, उसजुदू ली आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी और दुनिया की पहली खातून थी जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया था। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन पर पहले खलीफा और पहले पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में क़याम के दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को एक मखसूस फल वाले दरख्त के अलावा तमाम दरख्तों से फल खाने की इजाज़त दी और इन्हें शैतान की तरफ से वर्गलाए जाने से भी आगाह किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और हमने कह दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बफाकत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी न जाना वरना जालिम हो जाओगे। नाजरीन, अल्लाह ताला की जानिब से आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को तंबीह की गई कि अगर तुमने इस दरख्त से कुछ खाया तो अपनी जानों पर जुल्म करोगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त से फल खा लिया। इनके जिस्म से बहशती लिबास उतर गए और खुदा ने इन्हें जन्नत से निकाल जाने का हुक्म दिया। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ममनुआ फल खाने के पादाइश में जन्नत से ज़मीन पर उतार दिए गए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, लेकिन शैतान ने इनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत की रोशनी में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो तौबा की और खुदा से बख्शिश के तलबगार हुए। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर इनकी खता इनके जन्नत से निकलने के बायस बनी और हुक्म इलाही से ज़मीन पर उतारे गए और नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना के नबूवत से नवाजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम श्रीलंका के पहाड़ों पर रखा जो सलाम द्वीप के नाम से मशहूर है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सऊदी अरब में उतारा गया था, क्योंकि एक मशहूर ताबी के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ लाए तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबादत खाना नजर आता है। जैसा कि आसमान पर बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया, जाओ जहाँ पर हमने निशान बनाए हैं वहाँ पर बैतुल्लाह बनाओ और इसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो, इसकी तरफ नमाज भी अदा करो। इससे यह गुमान होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरज़मीन हज्जाज यानी सऊदी अरब में उतार दिया था, मगर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ मुख्तलिफ चीज़ें लाए जिनमें औद की खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जो इज़्ज़त वाली पहलू की लकड़ी का था, इंजिल की पत्तियाँ, हजर अस्वद जो मक्का मुकरमा में है और हज़रत सलेमान नबीना अलैहिस्सलाम की अंगूठी। जबकि कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल, हजर अस्वद और वो सियाह पत्थर जो अब खाने काबा में लगा हुआ है, वो आसा जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया जिसकी लंबाई 10 गज थी, अपने साथ लेकर आए थे और कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए, एक वो जो पूरे खा लिए जाते हैं, दूसरे वो जिनका ऊपर वाला हिस्सा खा लिया जाता है
اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے خوبانی وغیرہ۔ تیسرے وہ جن کا اوپر کا حصہ پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے جیسے کیلا وغیرہ۔ ناظرین، صحیح روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لوہے کے کچھ اوزار بھی لائے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئی تاریخی، تحقیقی، ثقافتی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف جموں اینڈ کشمیر ٹی وی، اور ہاں، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ اسی کے ساتھ ساجد مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔